नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय पुनीत जैन पर। और दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं अंतर सिंस का और फॉर का। कहाँ सिंस आता है और कहाँ फॉर आता है। तो हम लाइफ में कई लोग कई बार सिंस और फॉर का गलत प्रयोग कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, रियल लाइफ में भी हम कंफ्यूज रहते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप सिंस का प्रयोग देखते हैं और फॉर का प्रयोग देखते हैं, इसका प्रयोग मोस्टली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो। अच्छा, फ्यूचर में भी इसका प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है आजकल, फॉर का प्रयोग बहुत होता है। परंतु मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो सिंस और फॉर के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि कहाँ सिंस आता है और कहाँ फॉर आता है। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी बात को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम, समय का निश्चित बिंदु, उसके साथ सिंस आता है। और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। तो बिल्कुल आसान, सिंस जो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर जो आएगा पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, गलती ये होती है, हम पॉइंट ऑफ टाइम, समय का निश्चित बिंदु से थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम करें तो हम इसमें एक शब्द जोड़ दें, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। काम कब से शुरू हुआ था, अगर वो समय हम बता दें तो हम उसके साथ लगाएंगे सिंस, और अवधि निकाल दे तो हम बताएंगे फॉर। देखो, मैं कुछ एग्जांपल, कंपैरिजन वाले एग्जांपल देके करता हूं कि आज 2025 चल रहा है। अगर 2012 से हमने कोई काम शुरू किया था तो हम शुरुआती बिंदु बता रहे हैं, काम कब से शुरू हुआ था, तो हम लगाएंगे सिंस 2012। परंतु हम 2025 में से 2012 माइनस कर दें, 13 साल से हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर 13 ईयर्स। इसका मतलब शुरुआती बिंदु पता हो तो हम लगाते हैं सिंस, और हमारा ड्यूरेशन, अवधि निकाल दे तो हम लगाते हैं फॉर। तो अब आपको देखना है कि सिंस कहां आएगा, फॉर कहां आएगा। तो अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाई कर रहा हूं सिंस 4 o'clock, आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 4 o'clock, और अभी 9 बजे हैं, 9 PM, और 4 PM से मैं पढ़ रहा हूं, और मैं ड्यूरेशन निकाल दूं तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन स्टडिंग हियर 4-5 आवर्स। तो अवधि के लिए आप लगाते हो फॉर। अभी अवधि छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, 2 ईयर्स हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। परंतु आप शुरुआती समय बता दो, सिंस 2012 बता दो, सिंस 4 PM, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला 4 PM बता दो, या कोई इवेंट हुई हो, कोई ऐसा ऐसा मतलब शब्द आ जाए, कोई ऐसा फ्रेज आ जाए जो अल्टीमेटली समय ही बताता हो। जैसे बोलूं सिंस माय बर्थ, तो ये मेरे बर्थ से शुरुआत हुई थी उस चीज की, तो उसको शो कर रहा है। तो जब कोई घटना, कोई इवेंट, कोई भी चीज हम उसका शुरुआती समय बता दें तो हम सिंस लगाते हैं। मैं बोलूं आई हैव बीन टीचिंग ये सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ भी सिंस आएगा क्योंकि वो प्रारंभिक बिंदु है। पर मैं बोलूं मैं 12 घंटे से पढ़ा रहा हूं, बाई चांस बोलूं 12 घंटे से पढ़ा रहा हूं, सुबह से शाम तक हो गए 12 घंटे हो गए, तो बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 12 आवर्स। तो ध्यान रखिए, शुरुआती बिंदु पता है तो सिंस, और अवधि पता है तो फॉर। इसका प्रॉपरली हमको प्रयोग करना है। हम फिर मिलेंगे इसी तरह। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।